अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। मालाबार जेम्स एंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के इफ्तिताह के मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने चंद बातें कहीं। उन्होंने कहा है कि हमारी हुकूमत तेलंगाना में हैदराबाद को आलमी सरमायाकारी का मरकज बनाने की कोशिश कर रही। महेश्वरम में मालाबार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम करना खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि हम 9 दिसंबर को तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन दस्तावेज की नकाब कुशाई करने जा रहे हैं। हम अगले 100 साल की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। हम महेश्वरम में चौथा शहर भारत फ्यूचर सिटी बनाने जा रहे हैं। हुकूमतें बदलने के बावजूद हमारी सनती पॉलिसियां नहीं बदली। हम सरमायाकारी के बेहतर मौके फराहम करके आगे बढ़ रहे हैं। न सिर्फ सरमायाकारी को राग़िब करना बल्कि रियासती हुकूमत मुनाफा कमाने में उनकी मदद करेगी। तेलंगाना पर भरोसा करने के लिए मालाबार ग्रुप को मुबारकबाद भी दी गई। संगारेड्डी जिले के पुशमेलारम सनती इलाके में सगाची दवासाज सनत में जबरदस्त आतिशज़दगी के पेश नजर जिले इंतजामिया ने तमाम महकमों को मुतहरिक कर दिया है। वाक़ के फौरन बाद जिले कलेक्टर पी प्रवनिया और जिले एसपी रेतोष पंकज मौके पर पहुंचे और निगरानी के सिलसिले में कार्रवाइयों को मरबूत करने के लिए एडिशनल कलेक्टर्स माधुरी और चंद्रशेखर की क़ियादत में ख़ुसूसी टीमें काम कर रही। महकमे रेवेन्यू की जानिब से 4 डिवीजन के RDOs, 5 स्पेशल डिप्टी कलेक्टर्स संगारेड्डी, इंदौल और जहीराबाद डिवीजन के तहसीलदार मौके पर पहुंच गए और वो सूरत हाल का जायजा ले रहे और मुतासरीन को जरूरी इमदाद फराहम कर रहे। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन खानसाज कौंसिल BRS कल्वाकुंटला कविता ने हैदराबाद में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और ऐलान किया कि BC रिजर्वेशन बिल पर अमल दरामद के मुतालबे पर 17 जुलाई को रियासत गिर सतह पर बड़े पैमाने पर रेल रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एहतजाज से मुताल्लिक़ पोस्टर्स की इजराई अंजाम दी। कविता ने कहा, ये एहतजाज सिर्फ तेलंगाना जागृति की जानिब से ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ सियासी जमातों और समाजी तंजीमों के इश्तिराक से मुनज़्ज़म किया जा रहा, जिसका मकसद मरकजी हुकूमत पर दबाव डालना है ताकि पसमानदा तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात पर फौरी अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने वाज़ेह किया कि BC रिजर्वेशन बिल के सिलसिले में BJP को पहल करनी चाहिए और अपने वादों पर कायम रहना चाहिए। इस सिलसिले में कविता ने हाल ही में तेलंगाना BJP के नौमुंतखब सदर रामचंद्र राव को एक तफसीली मकतूब भी रवाना किया है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि वो BJP सदर की हैसियत से अपने पहले सियासी इक़दाम में पसमानदा तबक़ात के हक़ में मजबूत कदम उठाएं। उन्होंने कहा है कि यही मौका है कि रामचंद्र राव BC अवाम के एतमाद को मजबूत करें और इस हसास मसले पर संजीदगी से मरकजी क़यादत को राज़ी करें। कविता ने कांग्रेस क़यादत पर शदीद तनक़ीद की। उन्होंने कहा है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे हैदराबाद का दौरा कर रहे, मगर उनका मकसद सिर्फ मुकामी इदारे जाती इंतखाबात में पसमानदा तबक़ात के वोट हासिल करना है। कविता ने इल्ज़ाम आयद किया कि खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने कभी भी पसमानदा तबक़ात के हक़ में पार्लियामेंट में आवाज़ नहीं उठाई, न ही BC रिजर्वेशन बिल के हक़ में कोई अमली इक़दाम रोबा अमल में लाए। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुतालबा किया कि वो सिर्फ तकारीर तक महदूद ना रहें बल्कि BJP पर दबाव डालकर BC रिजर्वेशन पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। कविता ने कहा है कि हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी के मुकम्मल और ताज़ा तरीन आदाद व शुमार को आवाम के सामने पेश किया जाए। उन्होंने शिकायत की कि हुकूमत महज पुरानी मालूमात को दोहरा रही, जबकि ज़रूरत इस बात की है कि हर ग्राम पंचायत सतह पर मरदमशुमारी की तफसीलात शाये की जाएँ ताकि पसमानदा तबक़ात की सही नुमाइंदगी और पॉलिसी साजी मुमकिन हो। उन्होंने 2 टुक अल्फाज में कहा कि 17 जुलाई को रेल रोको एहतजाज के दौरान हम तेलंगाना से दिल्ली जाने वाली हर ट्रेन को रोकेंगे और ये एहतजाज मुकम्मल पुरअमन मगर भरपूर अंदाज में मुनज़्ज़म किया जाएगा। एहतजाज के जरिए हम मरकजी हुकूमत और खास तौर पर BJP पर वाज़ेह दबाव बनाएंगे ताकि BC रिजर्वेशन बिल पर फौरी अमल हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कविता ने रियासत में ज़र बहस बंका चरला प्रोजेक्ट के मामले में भी कांग्रेस पार्टी पर शदीद तनक़ीद की। उन्होंने कांग्रेस से MLA अनिरुद्ध रेड्डी के हालिया बयानात का हवाला दिया और कहा कि वो खुद इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट महज चंद कॉन्ट्रैक्टर्स को फायदा पहुंचाने के लिए लाया जा रहा। कविता ने कहा है कि रियासत में चंद्रबाबू नायडू के नजरियाती हामी अब भी सरगर्म है और मौजूदा हुकूमत में असर व रसूख रखते हैं, इसलिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को चाहिए कि वो अवाम के मुफाद में बंका चरला प्रोजेक्ट पर दोबारा गौर करें और ठोस मौक़िफ़ इख्तियार करें। कविता से जब पूछा गया कि आया इस रेल रोको एहतजाज को BRS पार्टी की भी हिमायत हासिल है, तो कविता ने 2 टुक अंदाज में
نے کہا کہ میں خود BRS پارٹی کی نمائندہ ہوں اور یہ احتجاج ہماری پارٹی کی مکمل تائید کے ساتھ منظم کیا جائے گا۔ تلنگانہ بھر میں ڈینگی کے معاملات بتدریج بڑھتے جا رہے ہیں۔ صرف حیدرآباد میں ہی رواں سال اب تک تقریباً 300 معاملات درج کیے جا چکے ہیں، جبکہ ریاست بھر میں یہ تعداد تقریباً 1500 تک پہنچ چکی ہے۔ جولائی کو محکمہ صحت نے ڈینگی آگاہی ماہ کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے اشتراک سے مختلف کالونیوں میں مچھروں کی افزائش روکنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ موسمی تبدیلی کی وجہ سے سرکاری اسپتالوں کے آؤٹ پیشنٹ کی حیثیت سے رجوع ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا۔ ڈینگی بخار کی علامات میں 2 تا 3 دنوں تک شدت کا بخار، بدن درد، سر درد اور جسم پر نشانات کا نظر آنا اور بخار کا مسلسل 102 تا 103 ڈگری ہونا ڈینگو کی علامت میں شامل ہے۔ ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ فوری اسپتال سے رجوع ہوں اور بر وقت اپنا علاج کروائیں۔ متاثرہ افراد نے بتایا کہ گھر اور اطراف اور اکناف کے علاقوں کو صاف رکھنے کے مشورے دیے جا رہے ہیں، لیکن مچھروں کے خاتمے کے لیے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی جانب سے کوئی خاص اقدامات نہیں کیے جا رہے، جس کی وجہ سے شہر کے مختلف علاقوں میں مچھروں کی بہتات ہو گئی ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق موسمی امراض سے خاص طور پر چھوٹے بچوں اور حاملہ خواتین کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ان پر خاص توجہ دی جائے۔ حیدرآباد کے کاٹیدان انڈسٹریل ایریا میں صبح ایک ربر فیکٹری میں شدید آگ بھڑک اٹھی۔ خوش قسمتی سے اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ حکام کے مطابق آگ اس فیکٹری میں لگی جو گارمنٹ اور دیگر ربڑ کی اشیاء تیار کرتی ہے۔ اطلاع ملتے ہی قریبی فائر اسٹیشنوں سے فائر ٹینڈرز موقع پر پہنچ گئے اور آگ بجھانے کی کارروائی شروع کر دی۔ ملاردیو پلی پولیس اور ڈیزاسٹر ریسپانس فورس DRF کی ٹیمیں بھی موقع پر پہنچ گئی۔ آگ کی شدت کے باعث عمارت سے کثیف دھواں اڑتا ہوا دیکھا گیا۔ احتیاط کے طور پر علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ آگ لگنے کی وجہ معلوم کی جا رہی۔ سائبرآباد پولیس کمشنریٹ آڈیٹوریم میں تلنگانہ اسٹیٹ SC اینڈ ST کمیشن کے چیئرمین وکی وینکٹیا کی قیادت میں سائبرآباد پولیس کے اشتراک سے SC اور ST ظلم کے متاثرین کو 2 BHK فلیٹس کی تقسیم میں سہولت فراہم کرنے کے لیے ایک میٹنگ منعقد کی گئی۔ تلنگانہ اسٹیٹ SC اینڈ ST کمیشن کے چیئرمین وینکٹیا نے کہا کہ یہ ظلم کے متاثرین کو ڈبل بیڈ روم والے مکانات فراہم کرنے کے لیے ہندوستان میں اپنی نوعیت کا پہلا اقدام ہے۔ اس کوشش کے حصے کے طور پر 43 میں سے 31 منظور شدہ فلیٹس متاثرہ خاندانوں کے حوالے کیے گئے، جس سے انہیں عزت کے ساتھ اپنی زندگیوں کی تعمیر نو میں مدد ملی۔ بہار اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور راشٹریہ جنتا دل RJD کے سینئر رہنما تیجسوی یادو نے کہا کہ ریاست میں جب مہا گٹھ بندھن حکومت بنے گی تو معذوروں کے لیے وزارت معذوری اور کمیشن بنایا جائے گا۔ ایسوسی ایشن آف پرسنز ود ڈسیبلز کے زیر اہتمام ریاست گیر دیویانگ ادھیکار سمیلن سے خطاب کرتے ہوئے تیجسوی یادو نے کہا کہ جب بہار میں مہا گٹھ بندھن حکومت بنے گی تو معذوروں کے لیے ایک وزارت اور کمیشن تشکیل دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پنچایتی راج اور بلدیاتی انتخابات میں معذوروں کے لیے علیحدہ ریزرویشن کا انتظام کیا جائے گا۔ ریاستی مشاورتی کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ معذوروں کے حقوق کے قانون پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے گا۔ حکومت کے قیام کے 100 دنوں میں معذور افراد کا بیک لاگ مکمل کیا جائے گا۔ دیویانگ متروں کو ہر پنچایت میں تعینات کیا جائے گا۔ ہاؤسنگ اسکیم میں 5% ریزرویشن کا انتظام کیا جائے گا۔ مہاراشٹر میں کسانوں کی خودکشی کا مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا۔ تازہ سرکاری اعداد و شمار نے ملک بھر میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ جنوری 2025 سے مارچ 2025 کے درمیان صرف 3 ماہ میں ریاست میں 766 کسانوں نے اپنی جان لی ہے۔ سب سے زیادہ معاملے ودربھ علاقے سے سامنے آئے ہیں، جہاں طویل عرصے سے کسان قرض، فصل کی قیمت اور موسم کی مار جھیل رہے ہیں۔ کانگریس لیڈر اور لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے اس معاملے پر مرکزی حکومت پر سخت حملہ کیا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی پر الزام لگایا کہ وہ کسانوں کے مسائل پر خاموشی سے اختیار کیے ہوئے ہیں اور صرف اپنی تشہیر پر توجہ دے رہے۔ راہل گاندھی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا، سوچیے صرف 3 مہینوں میں مہاراشٹر میں 766 کسانوں نے اپنی جان لی۔ کیا یہ صرف ایک نمبر ہے؟ نہیں، یہ 766 برباد گھرانے ہیں جو شاید کبھی نہ سنبھل سکیں اور حکومت خاموش ہے، بے رخی سے دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا، کسان ہر دن قرض میں اور گہرائی تک ڈوب رہا۔ بیج، کھاد، ڈیزل سب مہنگے ہو چکے ہیں، مگر MSP کم از کم امدادی قیمت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جب کسان قرض معافی کا مطالبہ کرتے ہیں تو انہیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن جن صنعت کاروں کے پاس کروڑوں روپے ہیں، ان کے قرض مودی حکومت بآسانی معاف کر دیتی ہے۔
एक वक्त टेलीकॉम सेक्टर में नुमाया मुकाम रखने वाली अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने ज़बरदस्त झटका दिया है। SBI ने कंपनी के लोन अकाउंट को फ्रॉड यानी धोखाधड़ी की कैटेगरी में डाल दिया है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज में फाइलिंग के जरिए इस बात की तस्दीक की है। रिपोर्ट के मुताबिक SBI ने अगस्त 2016 से कंपनी को दी गई कर्ज सहूलियात का जायजा लेने के बाद ये फैसला लिया। बैंक ने कंपनी को दिसंबर 2023, मार्च 2024 और सितंबर 2024 में वजह बतौर नोटिस शोकास नोटिस भेजे थे। कंपनी की जानिब से दिए गए जवाबात का मुकम्मल जायजा लेने के बाद बैंक ने कहा है कि रिलायंस कम्युनिकेशन ने कर्ज की शराइत की खिलाफ वर्जी की है और अपने अकाउंट्स के ऑपरेशन में शफाफियत नहीं दिखाई। SBI अब इस फैसले की इत्तला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी देगा और कंपनी से वाबस्ता अफराद की तफसीलात भी रिपोर्ट करेगा, जिनमें अनिल अंबानी का नाम भी शामिल है। फिलहाल रिलायंस कम्युनिकेशन इंडियन बैंक्रप्सी कोड के तहत दिवालियापन की कार्रवाई से गुजर रही और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT की हतमी मंजूरी का इंतजार कर रही। अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के इंतखाब को लेकर सियासी पारा काफी गर्म हो गया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मेयर ओहदे के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी पर शदीद हमला किया। ट्रंप ने ममदानी को कम्युनिस्ट, पागल और खतरनाक इंसान करार देते हुए उन्हें गिरफ्तार करने और मुल्क बदर कर देने की धमकी तक दे दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर पोस्ट करके लिखा, अमेरिकी सदर के तौर पर मैं इस कम्युनिस्ट पागल को न्यूयॉर्क को तबाह नहीं करने दूंगा। मेरे पास सारे हुकूक और मुतबादिल हैं। मैं न्यूयॉर्क शहर को बचाऊंगा और उसे फिर से अजीम बनाऊंगा, ठीक वैसे ही जैसे मैंने एक गुड ओल्ड USA के साथ किया था। अमेरिकी सदर ट्रंप के बयान पर ज़ोहरान ममदानी ने भी अपना रद्दअमल ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा, अमेरिका के सदर ने मुझे गिरफ्तार करने, मेरी शहरियत छीनने, डिटेंशन कैंप में डालने और बेदखल करने की धमकी दी है। इसलिए नहीं कि मैंने कोई कानून तोड़ा है, बल्कि इसलिए कि मैं ICE को हमारे शहर में दहशत फैलाने नहीं दूंगा। ममदानी ने आगे कहा, उनका बयान न सिर्फ हमारी जमहूरियत पर हमला है, बल्कि हर इस न्यूयॉर्क को पैगाम देने की कोशिश है जो छाये में छुपने से इनकार करता है। अगर आप बोलेंगे तो वो आपके पीछे पड़ जाएंगे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।